नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। अपनी ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं और बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में बताने जा रहा हूं आपको एक और राजयोग के बारे में। बहुत बड़ा राजयोग जो रोचक पंच महापुरुष राजयोग होता है, जो कि मंगल की वजह से बनता है। किस कंडीशन में ये बनेगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में आपको बताने जा रहा हूँ रोचक पंच महापुरुष राजयोग के बारे में। और कुंडली में हम कैसे जाने कि किस तरह से बनता है। अगर ये आपकी कुंडली में भी बन रहा है तो आप कैसे जाने कि मेरी कुंडली में है या नहीं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, अगर ये निर्माण होता है तो किस तरह की विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी। जब ये पंचमहापुरुष राजयोग बनेगा तो क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा, आपको किस तरह के राजयोग मिलेंगे। क्योंकि ये पंचमहापुरुष राजयोग 10 कुंडली में बनता है पर फल 2 को ही मिल पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर वो फिलफिल नहीं हो पाती तो ये रोचक पंचमहापुरुष बनने के बाद भी आपको पूर्ण रूप से फल नहीं दे पाएगा। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से और स्टेप बाय स्टेप ज्योतिष सिखा रहा हूं। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे पहुंच गए हैं तो हालांकि मैं बहुत सरल तरीके से वीडियो आपको समझाने जा रहा हूं, समझाता हूं, बट हो सकता है कि कुछ चीजें आपकी समझ में ना आए। क्योंकि वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाए तो इस वजह से आप मेरी शुरुआती वीडियो देख सकते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्लास 1 से वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्लास 7, इसके बीच में मैंने ज्यादातर अपनी बेसिक चीजें बताई हुई हैं जिससे आप समझ सकते हैं और आपको ज्योतिष के मूल चीजें जो होती हैं, बेसिक चीजें जो होती हैं, वो समझ में आ जाएगी। तो आपको कोई भी वीडियो समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, चर्चा करते हैं। ये जो रोचक पंच महापुरुष राजयोग होता है, ये मंगल से निर्माण होता है। अब मंगल को समझिए। मंगल एक्चुअली आपके फिजिकल एनर्जी का कारक होता है, आपके सांस का कारक होता है, आपके आपके आपकी कुछ कर गुजरने का कारक होता है। इसको मंगल होते हैं। मंगल जो है अग्नि तत्व ग्रह है। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो मंगल जो है आपके खून को, हड्डी में जो मज्जा होता है और मांसपेशियां, इन चीजों को कंट्रोल करता है। अब रोचक पंच महापुरुष राजयोग अगर निर्माण हो जाता है तो किस तरह के, अगर पूर्ण रूप से बन रहा है ये, तो किस तरह के फायदे मिलते हैं जातकों को। अत्यधिक पराक्रमी होगा, मेहनती होगा। अपने मेहनत से, अपने पराक्रम से, अपनी फिजिकल एनर्जी बहुत अच्छी होती है ऐसे जातक को, तो अपनी मेहनत से, अपनी एनर्जी से और अपने पराक्रम से अपने भाग्य को उदय करता है। अपने ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से भाग्य को बनाते हैं। और भूमिवान होते हैं व्यक्ति, लैंड बहुत होती है ऐसे व्यक्ति के पास। और जो भाग्य इनका चमकता है, ज्यादातर हमने देखा है वो स्पोर्ट के क्षेत्र में, स्पोर्ट में बहुत अच्छा कुछ कर दिखाते हैं। पुलिस के क्षेत्र में, प्रशासनिक सेना के क्षेत्र में, आर्मी हो गया, नेवी हो गया या फिर एयरफोर्स हो गया, इस क्षेत्र में भी ये बहुत कुछ कर पाते हैं। और जैसे मैंने बोला लैंड के क्षेत्र में, लैंड में भी, भूमि हो गया, ये रियल एस्टेट हो गया, इस क्षेत्र में भी जातक काफी कुछ करते हैं। और ऐसे जातकों के पास भूमि बहुत होती है। ये अक्सर देखा है जिसका रोचक पंच महापुरुष योग बनता है। अब ये बनेगा कैसे, देखे। ये बनता है जब मंगल की 2 राशि होती हैं, नंबर 8 और नंबर 1। ये 2 राशि मंगल की होती है, मेष राशि और वृश्चिक राशि। ये समझ लिया। और मंगल जो है ऊंच के होते हैं मकर राशि के अंदर। तो मंगल जब अपनी खुद की राशि में होंगे, यानी मेष राशि और वृश्चिक राशि में होंगे, और या फिर अपनी ऊंच राशि में होंगे जिसमें वो उच्च के होते हैं, यानी मकर राशि, मेष राशि और वृश्चिक राशि, ये 3 राशि में मंगल होने चाहिए। ये पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन समझिए। मेष राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि ये केंद्र में होने चाहिए। केंद्र का मतलब पहला स्थान है, ये चौथा भाव है, ये सप्तम भाव है, 10वां भाव है। इन्हीं 4 भाव के अंदर मंगल की स्वराशि, मंगल की राशि या मंगल की उच्च राशि होनी चाहिए। यानी 1, 8 या 10, इनमें से कोई नंबर इन केंद्र में होने चाहिए, पहले, चौथे, 10वें और 7वें और 10वें भाव में। और मंगल इसमें बैठ जाए इन राशि में। जैसे कि ये सिंह लगन की कुंडली है, 5 का नंबर सिंह हुआ, तो यहाँ पे चौथे भाव में 8 नंबर आ गए। ये मंगल की राशि हुई, मंगल यहाँ पे आके बैठ गए अपने खुद की राशि में। तो ये रोचक पंच महापुरुष राजयोग हो गया। और सिंह लगन के अंदर मंगल पूर्ण रूप से कारक होते हैं, राजयोग बनाने वाले ग्रह। चौथा भाव भूमि को दर्शाता है और मंगल भी भूमि के कारक है। तो यहाँ पे ऐसा जातक जिंदगी के अंदर तमाम सुख को प्राप्त करता है। जो भी उसके मन की ख्वाहिश होती थी, लैंड, प्रॉपर्टी, जो भी चाहता है, जिंदगी के अंदर 100% सब प्राप्त करता है। एक ये इस तरह से आपको देखना है। तो आपने कंडीशन देखी। अब यहाँ पे जो मंगल है, ये बहुत सारी ऐसी कंडीशन होगी जिसमें ये रोचक पंच महापुरुष राजयोग बनेगा। जैसे मकर राशि, अगर यहाँ पे 10 लिखा है तो यहाँ पे 10 होगा, 11, 12, 1, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये इस तरह से होगा। क्योंकि यहाँ पे 10 हुआ, 10, 11, 12, 1,
एक मंगल की खुद की राशि और मंगल यहीं पे आके बैठ जाए तो भी रोचक पंच महापुरुष योग हुआ, बट क्योंकि मकर राशि में वो इतने कारक नहीं माने जाते हैं, तो जो रोचक पंच महापुरुष राजयोग की जो विशेषताएं होंगी जातक को मिलेगी उसमें कमी आ जाएगी। तो जैसे कि मंगल कब कारक होते हैं, अगर सिंह लगन है, अगर कर्क लगन है, अगर यहाँ पे 1 लिखा है मेष लगन है, अगर यहाँ पे 8 लिखा है वृश्चिक लगन है, यहाँ पे 4 लिखा है कर्क लगन है, जैसे कि यहाँ पे 5 लिखा है सिंह लगन है। इसी प्रकार अगर यहाँ पे 9 लिखा है धनु लगन है, मीन लगन है, तो इन्हीं सभी लगनों के अंदर मंगल पूर्ण रूप से कारक माना जाता है। बट सभी लगनों के अंदर रोचक पंच महापुरुष योग नहीं बनेगा क्योंकि उनकी राशि भी केंद्र में आनी चाहिए। तो मेष लगन हुआ, वृश्चिक लगन हुआ, कर्क लगन हुआ, सिंह लगन हुआ, इन लगनों के अंदर ये रोचक पंच महापुरुष राजयोग बनता है। और भी दूसरी लगनों में बनता है, तुला लगन में भी बनता है, वृषभ लगन में भी बनता है, बट क्योंकि इसमें मंगल पूर्ण रूप से कारक नहीं हुए, हालांकि फायदा जरूर होगा व्यक्ति को, पर उनकी जो जितना फायदा होना चाहिए उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। तो मंगल कारक होना चाहिए, मंगल केंद्र में होना चाहिए, अपनी खुद की राशि स्व राशि में हो या उच्च राशि में हो, तो ये राजयोग बनता है। एक कंडीशन में आपको और बताना चाहता हूं जो कि बहुत जरूरी है, मंगल अंश बल में हो, यानी 0 से 6 में कोई ग्रह होता है तो बाल अवस्था होता है जिसमें 25% देता है फल, 6 से 12 में किशोर अवस्था, इसमें 25% देगा, 12 से 18 ये पूर्ण किशोर अवस्था होती है जिसमें ग्रह अपना 100% रिजल्ट देता है, 18 से 24 इसमें वर्ध अवस्था 25%, और फिर 24 से 30 50%, 18 से 24 50%, 24 से 30 मर्त अवस्था फिर से 25%। तो ये जो 12 से 18 है इसमें ग्रह पूर्ण रूप से मजबूत स्थिति में होता है। तो अगर ये डिग्री है, मंगल केंद्र में है और जो मैंने लगन बताई जिसमें वो कारक होते हैं उसमें है, तो निश्चित रूप से ये जो रोचक पंच महापुरुष जिसमें अकेला ग्रह ये योग बना देता है, तो मतलब एक अकेला ही ग्रह राजयोग बनाता है। पंच महापुरुष राजयोग में से एक योग है, पांच योग है, एक मालवीय योग होता है, एक शश योग होता है, हंस योग होता है, भद्र योग होता है, रोचक योग होता है। तो ये रोचक पंच महापुरुष योग के बारे में आज हमने चर्चा की। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।